Good morning, dear students. Today we will again continue Colors of Rainbow. It's a short story. It will be again continued today from page number 94. इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो नरेटर है उसकी जब टिफ होती है अपनी वाइफ के साथ, ये चला जाता है, दिन को कहीं होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाता है, फिर सिनेमा हॉल जाता है, फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, फिर रात को वापस आता है। इसकी बीवी इसका घर में इंतज़ार कर रही होती है। सब कुछ चेंज हो चुका होता है। इसको बिलीव ही नहीं होता कि जो सुबह बीवी थी और शाम को जो बीवी है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ सुबह इसका गुस्सा, शाम को बिल्कुल शांत। उसने इससे माफ़ी मांगी, बोल के मुझसे गलती हो गई तो आपकी खाना खाओ। इसने खाना नहीं खाया क्योंकि ये खा के आ चुका था, इसलिए इसने खाना नहीं खाया। उसके बाद क्या होता है कि इसकी बीवी इसको फिर से बोलते हैं कि नहीं प्लीज़ गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्या होता है कि इसने रोटी लाई है, सब्जी भी सामने पड़ी है, तो सब्जी का टुकड़ा जो है, रोटी का टुकड़ा जो है सब्जी में डुबो के खाने लगता है। तो जो नरेटर है, जब इसने अपना ये जो चपाती का टुकड़ा उठा के सब्जी में भिगोया, अपने मुंह के बजाय इसने बीवी के मुंह में डालना शुरू किया। अब आगे बढ़े। माई हैंड होल्डिंग द मॉसल ऑटोमेटिकली मूव टुवर्ड्स हर माउथ इंस्टेड ऑफ माइन। जो मेरे हाथ में जो रोटी का टुकड़ा है, चपाती का टुकड़ा है, जिसको मैंने सब्जी में भिगोया है, अपने मुंह के बजाय ये मेरी बीवी के मुंह में चला जाता है। शी पुश्ड माई हैंड बैक टू माई माउथ एंड सेड। उसने वापस किया, अब मेरे हाथ को वापस किया अपने मुंह की तरफ। जो मैंने हाथ उसके मुंह की तरफ लगाया था, उसने वापस किया उसको मेरे मुंह की तरफ। ओह हून ईट, नहीं आप खाओ। I pushed again towards her mouth and disregarding her forced the morsel into her mouth. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जबरदस्ती ये जो रोटी का टुकड़ा है उसके मुंह में डाल दिया। She grasped only on the morsel but also my finger with her teeth and I howled out of pain. फिर जब मैंने उसकी जो उंगली है, मैंने जो रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला तो उसके मुंह से थोड़ा सा मुझे हाथ में थोड़ी सी पेन हुई। उसके जो दांतों है ना, उसने शायद मेरे दांतों से मेरे हाथ को काटा, इसलिए मुझे हाथ में थोड़ी सी पेन हुई। Released my finger instantly and sat in panic. Quiet, the kids will be awakened. Then both of us burst into laughter. हुआ क्या? Actually ये जो सीन क्रिएट हुआ है, it shows the love between husband and a wife. रोटी का टुकड़ा इसने जबरदस्ती इसके मुंह में डाला। उसने क्या किया, इसने ऐसे किया, इसके हाथों उंगली को काटा। इट शोज द सॉर्ट ऑफ लव। जब इसने उंगली बाहर निकली, मिस्त्री काशर पे दांत उंगजे, इसके जो दांतों के निशाने उंगली में आ गए। एक्चुअली इट वाज नथिंग, इट वाज द लव बिटवीन द कपल। और इन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, बच्चे उठेंगे, अच्छा नहीं लगता ये, और दोनों हंस पड़े। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन माय वाइफ ब्रॉट टी टू मी, अगले दिन जब मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय लाई, मुन्नी वाज वेकिंग अप बिट्टी, गेट अप बिट्टू जी, सी पापा मम्मी हु वर अक्रॉस ईच अदर आवर फ्रेंड्स अगेन एंड आर टॉकिंग टू ईच अदर। जब सुबह हमारे बच्चे उठे, वो एक दूसरे को जगा के कह रहे, देखो देखो आज मम्मी पापा देखो आपस में लड़ाई नहीं कर रहे, मम्मी पापा की दोस्ती हो गई है, देखो बहुत अच्छी बात है। We both laughed, हम दोनों ने हंसा। Half an hour later, when I was having my bath, I heard मुन्ना सिंह। आधे घंटे बाद जब मैं नहाने गया तो मैंने क्या सुना, सुनते हुए देखा, aha Bittu, there's a swimming up good and goody in the sky again, and Bittu was saying, yes Munni, it is the colors are brighter today. जब मैं नहा के निकला तो मैंने ये जो बच्चे फिर से आपसे बातें करते, देखो आसमान में फिर से गुड्डा गुड्डी आ गई है, रेनबो फिर से आ गई है। ठीक है, जब रेनबो फिर से आ गई इसका मतलब यह है कि अच्छे जो दिन है वो फिर से शुरू, मतलब अच्छे दिन फिर से आने लगे। इस कहानी का मतलब यही है कि जो रेनबो के साथ कंपैरिजन किया हुआ है लाइफ का, जिस तरह रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं, सिमिलरली द लाइफ हैज द सेम कलर्स। One day it is full of sorrows, another day it is full of happiness, joys, another day it is full of struggles. एक दिन स्ट्रगल वाली होती है लाइफ, दूसरे दिन खुशी वाली लाइफ होती है,
तीसरे दिन दुख भरी जिंदगी होती है। ये जो लाइफ है ना, ये भी रेनबो की तरह अलग अलग कलर्स में चेंज होती है। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स।